आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑडिटरी प्रोसेसिंग इंटीग्रेशन एक्टिविटीज। हमने प्रीवियस वीडियोस में बात किया कि कौन कौन से 4 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं ऑडिटरी प्रोसेसिंग के लिए। तो वो होते हैं डायरेक्शन ऑफ द साउंड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साउंड, फ्रीक्वेंसीज ऑफ द साउंड एंड द स्पीड ऑफ द साउंड। तो इन चारों कंपोनेंट को हमने कैसे वर्कआउट करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे लेकर आनी है, वो हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम एडवांस जो ऑडिटरी स्किल्स हैं उस पे काम करेंगे कि हमने अब बच्चे की ऑडिटरी स्किल्स पे काम कर लिया। जो बच्चे के ऑडिटरी इश्यूज थे वो कोप अप स्ट्रेटजीज हम लोगों ने फॉलो की। अब हम एडवांस स्किल की बच्चे की ऑडिटरी स्किल्स को और ज्यादा कैसे निखार सकते हैं, और साथ साथ हम लोग प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन और सेंसरी इंटीग्रेशन की कंबाइंड एक्टिविटीज कैसे बच्चे के साथ कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन विद ऑडिटरी इंटीग्रेशन एंड ऑडिटरी स्किल को हम लोग कैसे अच्छे से और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। सो हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो प्रीवियस वीडियोस में अभी हम लोग ऑडिटरी प्रोसेसिंग पे काम कर रहे हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स हमने जाना कि कौन कौन से 4 मेजर रिफ्लेक्सेस हैं जिनकी वजह से ऑडिटरी इश्यू आते हैं। अब पेरेंट्स बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं कि मैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे काम करूं या सेंसरी इंटीग्रेशन पे काम करूं। और मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स की वजह से ही सेंसरी इश्यूज आते हैं। जब साइमल्टेनियसली हम दोनों चीजों पे काम करते हैं तो फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक्टिविटीज जो है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स विद ऑडिटरी सेंसरी इंटीग्रेशन। दिस इज मोरो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्सरसाइज, जिसमें हम जिम बॉल पे सफाइंग पोजीशन में बच्चे को लेटाएंगे ऑन इंस्ट्रक्शन बेसिस लाइक टच रेड, टच ग्रीन, टच ब्लू। इस तरह से इंस्ट्रक्शन देना है, ऑडिटरी इंस्ट्रक्शन देना है, बच्चे को लिसन करना है, प्रोसेस करना है और टास्क को परफॉर्म करना है। तो दिस इज वन सेंसरी इंटीग्रेशन एक्टिविटी। नेक्स्ट इज फुल सफाइन पोजीशन एक्टिविटी, जिसमें मैंने ब्लॉक्स रखे हैं। मैं बच्चे को कहूंगी गिव मी रेड ब्लॉक, गिव मी ग्रीन ब्लॉक। तो उसमें बच्चे को ऑडिटरी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करना है एंड टास्क परफॉर्म करना है। तो ये दोनों एक्टिविटीज मोरो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एंड ऑडिटरी सेंसरी इंटीग्रेशन दोनों में काम करती है। नाउ TLR इंटीग्रेशन एक्टिविटी विद ऑडिटरी प्रोसेसिंग इंटीग्रेशन। इसमें हम लोगों ने 2 विजुअल लिए हैं कार्ड्स के। ऑडिटरी कमांड देनी है टैप रेड, टैप ग्रीन, और बच्चे को एक्शन परफॉर्म करना है। तो ये बहुत अच्छी TLR एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी है। नेक्स्ट इज स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स विद ऑडिटरी प्रोसेसिंग इंटीग्रेशन। इसमें हम लोगों ने बच्चे को कमांड देना है कि गेट मी अ रेड ब्लॉक, गेट मी अ ब्लू ब्लॉक। आप ब्लॉक्स की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और बच्चे को बैक क्रॉल करते हुए लेकर आना है। तो आपने ऑडिटरी इंस्ट्रक्शन इन द स्टार्टिंग देना है, बच्चे को बैक क्रॉल करना है जिसमें स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो रहा है, और वो ऑडिटरी प्रोसेसिंग एंड मेमोरी के साथ कि याद रखना है मुझे कौन सा ब्लॉक लेकर आना है और वो लेकर आना है। तो ये बहुत अच्छी सेंसरी इंटीग्रेशन विद स्पाइनल गैलांट रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्टिविटी है। इसी तरह से आप हिप स्कूटिंग कराते हुए, वर्म क्रॉल कराते हुए, बैक क्रॉल कराते हुए आपको कोई भी कमांड देना है, बच्चे को वो टास्क परफॉर्म करना है। और इसमें हम लोगों ने दोनों चीजों पे, रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन और सेंसरी इंटीग्रेशन पर एक साथ काम किया। दिस इज ATNR रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्टिविटी। इसमें मैंने नंबर कोडिंग दिया है ऑन द कलर्स, और सेम कलर्स मैंने वॉल पे पेस्ट किया है। अब मैं क्लैप्स करूंगी, बच्चे को वो क्लैप्स को काउंट करना है, उस नंबर को टच करना है और वॉल पे भी उस कलर को टच करना है। तो दिस इज अ वेरी गुड ऑडिटरी प्रोसेसिंग एक्टिविटी एंड ATNR रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एक्टिविटी। नेक्स्ट ATNR रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, बच्चे को ऑन कमांड कोई भी कलर पिक करना है, सोल्जर वॉक करते हुए लेकर आना है। तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड ATNR
रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन एंड ऑडिटरी प्रोसेसिंग इंटीग्रेशन एक्टिविटी। सो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो हम रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन और ऑडिटरी प्रोसेसिंग इंटीग्रेशन पे काम करेंगे एक साथ। अब बहुत बार केसेस में क्या होता है कि रिटेन रिफ्लेक्सेस नहीं है बट स्टिल देयर आर सेंसरी इश्यूज, ऑडिटरी प्रोसेसिंग इश्यूज। तो उस केस में हमें ऑडिटरी स्किल को कैसे और ज्यादा बेहतर करना है और कैसे काम करना है उसकी एक्टिविटीज देखते हैं। तो चलो, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट डाउन, स्टैंड अप, सिट। इस एक्टिविटी में बच्चे को ऑन कमांड एक्शन परफॉर्म करना है, सिट, स्टैंड। तो दिस इज अ वेरी बेसिक कमांड आई एम गिविंग। आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, सिट, स्टैंड, जंप या फिर कोई भी डिफिकल्ट कमांड दे सकते हैं। तो इससे ऑडिटरी प्रोसेसिंग इंटीग्रेशन होता है। अब मैं जितना नंबर बोलूंगी उसके अकॉर्डिंग जंप करना है। ऑलराइट, रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। 2 1 2। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। अकॉर्डिंग टू नंबर बच्चे को जंप करना है तो ऑडिटरी स्किल डेवलप होगी। दे हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट नंबर एंड व्हाट काउंट और उसके अकॉर्डिंग एक्शन परफॉर्म करना है। तो बच्चे का ओवरऑल कंट्रोल इंप्रूव होता है। कृष्णा, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। 1 पे, इधर 1 पे हैंड्स अप, 2 पे सिट डाउन, 3 पे क्लैप। ठीक है, अब मैं जो नंबर बोलूंगी उसके अकॉर्डिंग आपने करना है। ऑलराइट, 2 3 1। ये थोड़ी सी मुश्किल है बट बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। इसमें अकॉर्डिंग टू नंबर बच्चे को याद रखना है कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो हम लोग ऑडिटरी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, ऑडिटरी मेमोरी पे काम कर रहे हैं और साथ ही साथ बच्चे को इसमें एसोसिएट करना है कि जो नंबर बोला गया है उस पर कौन सा एक्शन असाइंड है। तो इट्स अ ग्रेट ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी एज वेल। किशु, आवाज कहाँ से आ रही है? आरबीआई की तरफ से आ रही है। ये अब आराध्या को पकड़ो। इस एक्टिविटी में हम लोग डायरेक्शन ऑफ स्पीड पे काम कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन से साउंड आ रही है, बच्चे को रिकॉग्नाइज करना है। इट्स अ प्ले एक्टिविटी, बच्चे इसको बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत ही अच्छी ऑडिटरी स्किल एक्टिविटी है। मैट पे, कृष्ण मैट पे, ऑन द मैट। व्हेन आई से फ्रीज। फ्रीज डांस बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है फॉर ऑडिटरी स्किल्स एंड बॉडी एंड माइंड कोऑर्डिनेशन। देखिए बच्चा मूवमेंट में है, ही इज डांसिंग और जंपिंग वट एवर ही इज डूइंग। तो जब उसको वो वर्ड्स सुनाई देगा दैट यू हैव टू फ्रीज, तो उसको स्टॉप होना है, वो रिकॉग्निशन होना, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म करना इज ए ग्रेट ऑडिटरी स्किल एक्टिविटी। हम इस पे काम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रीज डांस सॉन्ग। और हम लोग ऑन एंड ऑफ की म्यूजिक चल रहा है और आपने ऑफ कर दिया, जैसे ही ऑफ होगा बच्चे को स्टॉप करना है। 1 2 1 2। नेक्स्ट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 करो। 1 2 1 2 1 2 1 2। अ वेरी गुड एक्शन सीक्वेंसिंग एज वेल एज ऑडिटरी स्किल एक्टिविटी। इसमें आप कोई भी पैटर्न टैपिंग या क्लैपिंग या स्टॉम्पिंग के लिए जिसमें साउंड प्रोड्यूस हो, बच्चे से वो इमिटेट कराना है। इनिशियली आपने उसकी प्रैक्टिस कराना है और उसके बाद इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कराना है। तो बहुत ही अच्छी ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी भी है ये। दीदी होली आने वाली है। दिस इज़ अ वेरी गुड गेम कानाफूसी। इसमें बच्चे के ईयर में आपने बहुत ही सॉफ्टली कुछ बोलना है, बच्चे को वो समझना है, प्रोसेस करना है और वो मैसेज आगे ट्रांसफ़र करना है। इनिशियली हम 2 लोगों में ही करेंगे बट बहुत ज़्यादा अच्छा ये गेम तब रहता है जब हमारे पास 3 से 4 लोग हों, ताकि मैसेज कितना आगे तक कैसे कन्वे हो रहा है और वो जो ऑडिटरी स्किल है उस पर हम बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। नेक्स्ट ऑडिटरी स्किल इंटीग्रेशन एक्टिविटी इज म्यूजिकल चेयर एक्टिविटी। म्यूजिक पे बच्चों को राउंड राउंड घूमना है, जैसे ही म्यूजिक स्टॉप होगा चेयर को ऑक्यूपाई करना है। ये बहुत अच्छी ऑडिटरी स्किल एक्टिविटी रहती है। तो ये सारी एक्टिविटीज हैं जो ऑडिटरी स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। ऑडिटरी कंपोनेंट्स की फ्रीक्वेंसी, आइडेंटिफिकेशन, डायरेक्शन, स्पीड, सब पे हम लोग काम करेंगे साइमल्टेनियसली और बच्चे की ऑडिटरी स्किल्स एंड ऑडिटरी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी। तो आपको एक चीज ध्यान जरूर देना